Hello, dear students. Let's see the question. Genetically improved crop varieties can be developed in laboratory by somatic hybridization, soma clonal variation, all of the above transgenic technology. मैंने थोड़ा ऊपर नीचे को ऑप्शंस बोल दिए बट कोई बात नहीं, ये सारे ही चार ऑप्शंस हैं यहाँ पर हमारे पास. तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? जेनेटिकली इम्प्रूव्ड क्रॉप वेराइटीज. ओके, जेनेटिकली इम्प्रूव्ड क्रॉप वेराइटीज, तो ये कौन से होंगे? अब देखो, एक एक करके हम सारे डिस्कस करते हैं. तो जब हमें क्रॉप वेराइटी को इम्प्रूव करना है जेनेटिकली, तो अगर पहला ऑप्शन दिया है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन. सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन सिंपल है, नाम से ही पता चल रहा है हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि यहाँ पे हम हाइब्रिड बनाएंगे ये सोमैटिक सेल्स का. तो जैसे प्लांट सेल्स हम लेते हैं, तो प्लांट सेल में अगर हमको फ्यूज़ कराने हैं सोमैटिक सेल, तो सबसे पहले हमें सेल वॉल निकालना होगा. हमें प्रोटोप्लास्ट मिल जाएगा, प्रोटोप्लास्ट को हम फ्यूज़ करवा देंगे, हमको एक हाइब्रिड मिल जाएगा. अब चूंकि ये हाइब्रिड जो है हमें सोमैटिक सेल से मिला है, तो इस प्रोसेस को सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं. ठीक है, समझ में आ गया. तो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन से जेनेटिकली इम्प्रूव क्रॉप वैरायटी हमें मिल सकती है, क्योंकि दो अलग अलग स्पीशीज का इसमें हमें मिक्सचर मिल रहा है, जैसे कि पोमैटो एग्जाम्पल के तौर पे. तो फर्स्ट ऑप्शन सही है. थर्ड ऑप्शन देखते हैं, सोमा क्लोनल वेरिएशन, सोमा क्लोन्स. तो सोमा क्लोन्स हम डेवलप कर सकते हैं माइक्रो प्रोपोगेशन टेक्निक से. सोमा माने सोमैटिक सेल, क्लोन्स मतलब क्योंकि सब सिमिलर होते हैं, और वेरिएशन मतलब कोई एक चेंज. तो जैसे थाउजेंड्स ऑफ प्लांट जब हमने जनरेट किए, उसमें से कोई एक थोड़ा बहुत अलग वेरिएशन हम जनरेट कर सकते हैं, उसमें हम म्यूटेशंस का भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो वो वेरिएशन भी अगर अब हम म्यूटेशन यूज़ कर रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है कि जेनेटिकली चेंज तो आएगा ही ना न्यूक्लियोटाइड लेवल बेस पेयर पे. तो येस, सोमा क्लोनल वेरिएशन का भी हम यूज़ कर सकते हैं जेनेटिकली इम्प्रूव क्रॉप वेराइटी के लिए. बी में दिया है ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी. तो ये तो जाहिर सी बात है कि ट्रांसजेनिक मतलब दूसरा कोई जीन हम इसमें डाल रहे हैं. जैसे कि मान लो एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं, तो टीआई प्लाज्मिड का हेल्प लेके अगर हम इन्फेक्ट करवा रहे हैं कोई एक फॉरेन जीन, तो इसमें भी एक अलग जीन आ रही है, तो ऑब्वियस ही बात है ये भी जेनेटिकली इंप्रूव हम कर रहे हैं. जैसे मान लो कोई इंसेक्ट रेजिस्टेंट जीन हमने टीआई प्लाज्मिड में डाल करके इन्फेक्ट करा दिया अपने प्लांट को, तो ये ट्रांसजेनिक प्लांट हो गया ना, है कि नहीं? जैसे बीटी कॉटन हो जाता है आपका. तो यस, ये भी कर सकते हैं. तो सारे मेथड से वी कैन डेवलप जेनेटिकली इम्प्रूव्ड क्रॉप वेराइटी, एंड दैट इज वाई ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर. बेस्ट ऑफ लक.